स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करवाऊंगा और इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 to 5 में वो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल को विजिट करके भी उन सारे क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लेते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट यहां तक क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका जो शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। और ये कह रहा है कि उसके दोनों साइड जो है हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, और जो लेंथ है कैप्सूल की वो पूरी 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और जो कैप्सूल है उसका डायमीटर 5 mm है, यानी कि 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हमें स्टूडेंट इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है कर्व्ड सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो जो इस क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का कैप्सूल है, ये हमने सिलेंड्रिकल शेप बना दिया है, इसका ये बन गया सिलेंड्रिकल शेप। और स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसके दोनों साइड यहां पर एंड पर और इस एंड पर दोनों साइड हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से। अब आगे क्या कह रहा है ये, इसने ये भी कहा है कि जो ये लेंथ है कैप्सूल की, पूरी लेंथ जो है वो यहां से लेकर और यहां तक की जो पूरी लेंथ है वो है स्टूडेंट 14 mm। 14 mm। अब आगे कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो कैप्सूल का डायमीटर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा यहां पर और यहां पर। ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है हमें, डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। और स्टूडेंट ये इसकी पूरी हाइट हो जाएगी यहां से यहां तक ये वाली, और यहां से यहां तक ये वाली। ये पूरे कैप्सूल की हाइट है जो कि हमें दिया हुआ है 14 mm। अब स्टूडेंट आगे क्या बोला गया है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें दी हुई है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें दे रखी होंगी वो सारी हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ कैप्सूल। पहले हम डायमीटर लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो डायमीटर है वो है 5 mm। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 5/2 mm। तो इसकी रेडियस जो हो गई है वो 5/2 हो गई है, इसे हम r से डिनोट कर देते हैं। अब स्टूडेंट आगे हम देखते हैं, हमें पूरी कैप्सूल की हाइट दी हुई है। तो हम यहां पर लिख देते हैं हाइट ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, हाइट ऑफ कैप्सूल h इज इक्वल टू है 14 mm। तो स्टूडेंट यहां पर पूरे कैप्सूल की हाइट है 14 mm। ये लेंथ लिखा हुआ है, लेकिन जो लेंथ होगी अगर मैं इस कैप्सूल को सीधा कर दूं तो वो उसकी हाइट बन जाएगी। अब स्टूडेंट हमें यहां पर कैप्सूल की हाइट तो मिल गई है, लेकिन हमें जो है इस सिलेंड्रिकल पार्ट की भी हाइट चाहिए। तो हम पहले इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो यहां से लेकर और यहां तक है इसकी हाइट भी यहां पर निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। इसे हम h1 डाल देते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ कैप्सूल को मैंने h डाल दिया है तो इसे मैं h1 डाल देता हूं यहां पर। तो ये हो गई स्टूडेंट 14। तो पूरी जो है वो कैप्सूल की हाइट है। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा स्टूडेंट हमें जो ये वाली जो हाइट है, इधर की ये वाली हाइट और इधर की ये वाली हाइट। जब हम इधर की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बीच की जो सिलेंडर की हाइट है वो निकल जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाइट कितनी है और यहाँ पर ये हाइट कितनी है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का ये सेंटर है यहाँ पर। तो जो यहाँ से सेंटर से
और इसकी इस बाउंड्री पर टच करते हुए जो लाइन हम खींचते हैं ये पूरी, ये इसकी रेडियस होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये इसकी रेडियस है। तो जो रेडियस है उसके बराबर यहाँ पर इसकी हेमीस्फीयर की हाइट होगी। तो ये रेडियस भी है और हेमीस्फीयर की हाइट भी है यहाँ पर ये। तो स्टूडेंट हमें अब करना क्या होगा, इसमें से इधर से ये वाली हाइट जो कि रेडियस के बराबर है 5/2 ये माइनस करनी होगी, और इधर से ये वाली हाइट जो कि हमारी रेडियस के बराबर है वो है 5/2, ये हमने इसमें से स्टूडेंट माइनस कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 14 माइनस, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर 5/2 और 5/2 जो है पूरा कितना हो जाएगा, देखो जो हमारा 5 है उसका आधा है 5/2, तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देता हूँ -5 और -5 तो हो जाएगा माइनस का 10 और अपॉन में 2 है ही। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 14 - 5, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 9। तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो 9 mm निकल गई है। ठीक है, तो ये हमने सिलेंडर की हाइट भी फाइंड आउट कर ली है। अब हमें फाइंड इट्स सरफेस एरिया, अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना है, इसका मैं टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से लेने वाला हूं। तो देखो स्टूडेंट, इसका कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो देखो कैप्सूल का जो हमें सरफेस दिख रहा है वो केवल बाहर बाहर का सरफेस दिख रहा है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया और इस पूरे जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तीनों को मिलाकर पूरे कैप्सूल का बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, और मैं इसके अंदर प्लस करूंगा 2 × CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 2 × क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हेमीस्फीयर 2 हैं। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, जो कि होता है हमारा 2πRH प्लस, अब हमारा जो CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो हमें 2 यहाँ पर लगाना होगा क्योंकि 2 हैं हमारे हेमीस्फीयर, 2 × 2πR²। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा किसका, कैप्सूल का। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारा 2πR यहाँ पर भी है और 2πR यहाँ पर भी है, क्योंकि देखो जो हमारा R है वो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर भी हमारा जो सिलेंडर है उसका R भी इतना ही निकलेगा, और क्योंकि इसके ऊपर ही लगा हुआ है हेमीस्फीयर तो इसका R भी सेम है जो कि है 5/2। तो मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ क्या, 2πR, तो ये हो गया स्टूडेंट 2πR कॉमन हो गया हमारा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 2πR कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा H और प्लस यहाँ से 2πR कॉमन रह गया तो एक 2 बच गया है यहाँ पर। ठीक है, और R भी हमारा एक यहाँ पर बच गया है। अब स्टूडेंट हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 × 22/7, और हमारा जो R है वो है स्टूडेंट 5/2। अब हमें ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है H कितना है हमारे पास में, H हमें लेना है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो H है हमारा वो है स्टूडेंट 9। यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने H1 माना हुआ है यहाँ पर इसे। तो ये हो गया हमारा 9 + 2 × 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा 2 × 22, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 44/7, और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 5/2, और ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचा हमारा 9 प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 5। अब स्टूडेंट मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो = तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या होगा, 44 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 44 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 22। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया हमारा 220, और नीचे आ जाएगा हमारा कितना, 7 × 2 = 14, और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा × 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14।
तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा 14 से 14 पूरा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 220 mm स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है हमारा स्क्वायर में निकलता है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।